अगर कोई ये कहता है कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते तो ऐसा कैसे हो सकता है? भैया धरती पे तो तुम भी रहते हो और इस धरती को हम माँ कहते हैं। अरे जल तो तुम भी पीते हो, तो गंगा यमुना नर्मदा इन सब की पूजा तो हम, इनकी तो पूजा का हम ही बताते हैं। सूर्य का प्रकाश तो सबको ही मिलता है, उस सूर्य देव की पूजा तो हम ही करते हैं। तो सनातन संस्कृति से कोई अछूता नहीं है, सब सनातन के ही अंतर में। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में यदि आप कहीं पढ़ेंगे तो पूरे सनातन संस्कृति में कहीं धर्मांतरण का कोई तरीका नहीं। आप समझे? सब धर्मों में धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है कि अगर धर्म परिवर्तन करना है तो क्या करें, लेकिन सनातन में कहीं धर्म परिवर्तन का प्रकार नहीं। हाँ, सनातनी आप जन्म से ही हो सकते हैं। कोई ये कहे कि हमें बाद में सनातनी बना दो या हमें हिंदू बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप जन्म से ही हो सकते हैं। तो सनातन संस्कृति जो है वो अपने से अलग किसी को मानती ही नहीं, इसलिए उसमें धर्मांतरण का कोई साधन ही नहीं है महाराज। यहाँ तक हमारे गोविंद, हमारे भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जिस धर्म में, जिस मत में, जिस पंथ में, जिस समाज में आपको भगवान ने जन्म दिया है, उस मत परंपरा की का जो नियम है उसका पालन करो, उसका अनुसरण करो, उस पद्धति का अनुसरण करो। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आपको भगवान ने जो बनाया है उसी में रह के भगवान का स्मरण करो। इसलिए आप एक चीज देखिए, मुझे कई बार बड़ी चिंतन का विषय है भैया। आप अगर देखिए बड़ा गर्व होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में रसखान जी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। किसी और धर्म में कोई रसखान जैसा भक्त होता तो उसको तो कब का अपने धर्म में मिला लेते, लेकिन हमारे यहाँ रसखान जी भक्त हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहा गया कि अपना नाम बदल लो या अपने नाम से रसखान हटा लो, कुछ और लगा लो। नहीं भैया, हमने तो कहा तुम जैसे हो, हम ठाकुर जी तो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बदलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। आप जैसे हो वैसे भगवान को समर्पित हो जाए। और रसखान जैसे थे वैसे भगवान को समर्पित हो गए। आपने रसखान जी की कथा सुनी है? उनकी कथा आती है, उनको एक जगह पान खाने के लिए वो जाते थे, तो उन्होंने वहां देख लिया कि किसी ने ठाकुर जी का चित्र लगा रखा है, छोटा सा बालक है और बढ़िया हाथ में एक छड़ी है, बगल में वंशी रखी हुई है, नंगे पांव है। तो रसखान जी ने उस भैया से पूछ लिया, बोले महाराज ये छोटा बालक कौन है? देखो तो कितना सुंदर है, कितने कोमल इसके चरण हैं, और खुरदुरी भूमि पर खड़ा है, कंकड़ की भूमि पे खड़ा है, कहीं इसके पैर में कंकड़ चुभ गए तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा करके कह दिया, बोले खान साहब अगर ऐसी बात है तो आप ही इस बालक के लिए जूते बना लाओ। तो रसखान जी ने कहा ठीक है बना लाएंगे। वो तो महाराज अगले दिन गए, जूते बना के ले आए। बोले बालक कहाँ है? ये जूते उसके लिए हैं। तो उसने परिहास में हंस के कह दिया, बोले वो तो वृंदावन रहता है। तो रसखान जी जो है वो बढ़िया से जो जूते बनवाए थे ठाकुर जी के लिए, उन्हें लेके वृंदावन की ओर चल पड़े। अब वृंदावन में जिससे पूछे, पता क्या पूछे, क्या बताएं? अरे बोले सुंदर सा बालक है, आहा बढ़िया उसके नेत्र हैं, बगल में वंशी रखता है। तो सबने कहा भाई ऐसे तो एक ही है। कौन? बोले बिहारी जी, वहाँ चले जाओ। तो बिहारी जी के मंदिर में आ गए। अब मंदिर में जब आए और जूते लेके मंदिर में अंदर जाने लगे, हाथ में जूते थे क्योंकि उन्हें तो ठाकुर जी को पहनाने थे, तो जूते लेकर जब अंदर जाने लगे तो पुजारियों ने रोक लिया, निकाल दिया मंदिर से। अरे कौन हो तुम? बताया, बोले मेरा नाम रसखान। अरे विधर्मी होकर के और ऊपर से जूते लेके मंदिर में अपवित्र करना चाहते, निकल जाओ यहाँ से। रसखान जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया, निकाल दिया गया। लेकिन रसखान जी के हृदय में भगवान की छवि ऐसी अंकित हो गई थी, ठाकुर जी ऐसे समा गए थे। भैया हमारे ठाकुर जी का नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? बोले जीवानाम हृदय आकर्षयति ही, जो जीव के हृदयों को खींच ले, पकड़ ले। एक बार जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में लग गया भैया, फिर तुम चाह करके भी अपना मन नहीं निकाल सकते। ऐसे हैं ठाकुर जी। तो रसखान जी का मन ठाकुर जी के चरणों में ऐसा लगा कि मंदिर के बाहर ही सो गए, कि ये सोचकर कि ये बालक कभी तो बाहर खेलने आएगा। उन्हें लगता था कि अंदर रहता होगा कोई बालक। बोले वो बालक जब बाहर आएगा तो ये जूते उसे पहना दूंगा, बस इतनी सी बात है। तो रसखान जी को कई दिन हो गए। तो एक दिन रात का समय, भूखे प्यासे कहीं जाते नहीं। क्यों? अरे कहीं मैं चला गया और वो बालक बाहर आ गया तो मिल नहीं सकूंगा, तो सीढ़ियों पे ही सो जाते। तो एक दिन रात्रि का समय था, आधी रात थी, मंदिर बंद हो चुका था, सब चले गए थे, रसखान जी द्वार पर सोए थे। कहते हैं ठाकुर जी को लगा भैया बड़ा हठी भगत है, तो ठाकुर जी आधी रात में बाहर आए।
रसखान जी जो हैं वो जूते वो तकिया में रख करके ऐसे अपने हृदय से लगा करके ऐसे सोए हुए थे। तो ठाकुर जी आए, हिलाए डुलाए, भैया उठो, कौन हो? अरे रसखान जी ने जैसे ही नेत्र खोले और सामने वृंदावन बिहारी को देखा, गोविंद को देखा, रसखान जी के हृदय की मारे धड़कन बढ़ गई। रसखान जी के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहमान होने लगी, हृदय कांपने लगा, शरीर कांपने लगा। चरण पकड़ लिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने भी रसखान जी को हृदय से लगा लिया। भैया कब के आए हो यहाँ? अरे महाराज मैं तो आपके लिए बढ़िया से खड़ा हूँ, बढ़िया से चप्पल जूते लाया था, देखो कितने सुंदर से जूते, आप नंगे पांव मत घूमा करो, कोमल से आपके चरण हैं, कहीं कोई कांटा चुभ गया तो प्रभु बड़ा कष्ट होगा, ये आप पहनो। तो वो जो जूते बना के लाए थे वो बिहारी जी को पहना दिए। तो बिहारी जी ने कहा ठीक है भैया अब हमने पहन लिया और अब हम चलें। और ठीक है। तो ठाकुर जी अंदर चले गए, तो जूते लेकर के ही अंदर चले गए ठाकुर जी, तो विराजमान हो गए। अब सुबह जब पट खुले तो पुजारियों ने देखा कि बिहारी जी के सामने जूते रखे हुए हैं। अब तो सबने कहा भाई मंदिर बंद था, अंदर जाने का कोई रास्ता था नहीं, तो ये जूते अंदर कैसे आए? तो उनसे पूछा, बोली जूते अंदर कैसे रखे तुमने? अरे बोले हमने नहीं रखे, वो बालक कल रात में आया था, हमने उसे पहना दिया और वो अंदर चला गया। अरे बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा दिव्य बालक है। कहते हैं महाराज तब तो सब पुजारियों ने रसखान जी से क्षमा मांगी, और उसके बाद रसखान जी ने क्या सुंदर लिखा। रसखान जी ने कितने चरित्र ठाकुर जी के लिखे, कितनी अंतरंग लीलाओं का रसखान जी ने वर्णन किया, और क्या ठाकुर जी की कृपा हो गई। भैया भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ बड़ा छोटा जाति पाति कुछ नहीं देखता, जो मेरे प्रति प्रेम से समर्पित हो जाता है। भगवान कहते मैं एक ही चीज देखता हूँ, क्या? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रेम से जो मुझे अर्पित हो जाता है, बस वो जैसा भी हो, दुष्ट हो पापी हो जैसा भी हो, बस उसे स्वीकार लेता हूँ। ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है। तो कहने का आशय है हमारे रसखान जी को ये नहीं कहा गया कि आप अपना नाम बदल लो महाराज, उनको कहा जैसे हो, ठाकुर जी ने कहा जैसे हो वैसे ही हमें स्वीकार हो। भक्त को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम तो जैसे हो वैसे ही भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ और उनके नाम को अपने जीवन का आधार बना लो। बस ठाकुर जी जैसे हैं तुम हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार लिया।